जो बदलाव उसको देखने को मिलेगा, उससे सिर्फ एक कस्टमर, एक इंसान की भलाई नहीं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसी के साथ छिपी हुई, राइट। सो इसी को सक्सेसफुल करने के लिए और पूरे भारतवर्ष को स्वस्थ करना है और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट के साथ समर्थ बनाने के लिए ये जो ट्रेनिंग शुरू की जा रही है, इसमें आपका भी साथ और सहयोग हमें चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ बताने का सिर्फ अकेला मेरा बताने का जरिया होता तो मैं बता देती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको मेरे बताने से ज्यादा अहमियत मिलेगी अगर आपने इसको समझना और मार्केट में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, राइट। तो दैट्स द होल एजेंडा कि ये ट्रेनिंग तो हर महीने रिपीटेटिव शुरू होती है, लेकिन हर बार आपको थोड़ी ना थोड़ी, कुछ ना कुछ नई चीजें जानने और समझने का मौका मिलता है। तो हमेशा याद रखिए, प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन के बारे में हमें जितना कॉन्फिडेंट मिले, हम क्या करते हैं ना, हम मोस्टली प्रोडक्ट को पिच करने के बाद हमारी ये एस्पेक्ट रहती है कि कुछ रिजल्ट मिल जाए। नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं, आपको पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद ये बदलाव आने चाहिए, ठीक है। इसी एस्पेक्ट में ये ट्रेनिंग्स हो रही है। तो जब भी नोट करें, इस पॉइंट को लेके नोट करें कि अगर मैं इम्यूनिटी ड्रॉप्स दे रही हूं किसी को, तो उसके जो वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स है उसमें थोड़ा थोड़ा बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इम्यूनिटी ड्रॉप्स ले रही हूं तो बाकी के पूरा मतलब पूरा कफ, ठंड, जुकाम पूरा सब के सब बंद हो जाएगा। सिम्टम्स में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, धीरे धीरे करके उसको रिकरेंट लेवल पे आपको परखना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी आइडियोलॉजी को आपको लोगों के साथ साझा करने से एक तो ट्रस्ट बिल्डअप होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग का तीसरा पड़ाव, जहां पे आज वक्त है बाकी प्रोडक्ट्स को भी आपकी याददाश्त की टोकरी में भर के आपको और ज्यादा सक्षम और पावरफुल बनाना है, ताकि कल के आज के बाद जब आप फील्ड में उतरो, आप और ज्यादा एनहांसेबल और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सको प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को लेके। सबसे पहले आज न्यूट्रास्यूटिकल की ट्रेनिंग सेक्शन 3 में हम बात करेंगे वेल रूट के शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, राइट। ये एक तरह का डेली एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट्स है। जिस तरह हमने बेरी डॉग के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, यहाँ पे शरीर की रोजाना कचड़े को साफ करने की जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टेक्नोलॉजी मौजूद होती है ना, उसको निजात करवाया गया है। क्योंकि आंकड़े 2021 के एनआईएन, भारत की सर्वोच्च न्यूट्रिशनल बॉडी, कुछ इस तरह से बताती है कि भारतवर्ष में लगभग 85% भारतीय एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जूझते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जूझते हैं, इसीलिए हर गली चौराहे, हर घरों के अंदर एक ना एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या सामाजिक जीवन शैली की दुविधाओं के पेशेंट्स को परखाया जाना जा सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रोजाना बढ़ती हुई आपके शरीर को क्रोनिक बीमारियों जैसी बहुत गंभीर बीमारियों के हवाले कर जाता है, जिसके ऊपर एयर पोल्यूशंस और स्ट्रेस जैसी ओवरपावरिंग कंडीशंस ऑक्सीडेटिव लोड मतलब शरीर के अंदर आवर्जना को बनाने की कोशिश और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आते हैं। लगभग 30 से 40% लोग आए दिन इस बीमारियों से जूझते हुए नजर आते हैं। भारतवर्ष की इन्हीं बदलाव और जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने ये नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि भारतवर्ष में अगर इसी तरह का बदलाव, ऑक्सीडेटिव डैमेज, एयर पोल्यूशन और एंटीऑक्सीडेंट की कमी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो हमारी जो बायोलॉजिकल एजिंग है, मतलब हर साल हम 1 साल ही बढ़ते हैं, लेकिन आपके अंदरूनी अंगों की उम्र आपकी आदतों के हिसाब से बढ़ते हैं। वो क्रोनोलॉजिकल एज फॉलो नहीं करते, ना ही कोई कैलेंडर फॉलो करते हैं। आपकी आदतें, खान पान और रहन सहन का तरीका उनमें बदलाव लाती है। जैसे कि अगर आप रोजाना वक्त पे नहीं सोओगे, आप 24 घंटे जंक फूड और फास्ट फूड जैसी चीजों का सेवन करोगे, अगर आप हर दिन आप
शारीरिक व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटी पे समय व्यतीत नहीं करोगे, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं करोगे और कंटिन्यूअसली ओवर स्ट्रेस, चिड़चिड़ा, एंजाइटी जैसी तकलीफों से गुजरते हुए रहोगे, तो आपके अंगों को ये पता चलेगा, जो अंदरूनी अंग है उनके पास तो खुद के कैलेंडर का सिस्टम नहीं है, वो हमेशा आपके शरीर में होने वाले बदलाव और आवश्यकताओं को देख देख के परखते हैं। धीरे धीरे चर्बी की मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो उससे उनको पता चल जाएगा कि बंदे की उम्र बढ़ चुकी है, हमें भी बढ़ना चाहिए, और वो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर साल में आप एक साल में एक ही उम्र बढ़ते हो, लेकिन आपकी अंदरूनी अंग जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े, आपके लिवर, आपकी किडनीज, आपके आंतें और आपके स्टमक जैसी ऑर्गन में लगभग 2 से 3, कई बार 5 से 7 साल तक बदलाव आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं एजिंग की समस्याएं। तो इसी को बोला जाता है एजिंग की समस्याएं। लेगेसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सोर्स, जिनमें कई ऐसे हर्बल और बेरी सोर्सेस मौजूद है, जिनमें आंवला, गिलोय, तुलसी जैसी रासायनिक सोर्सेस का दावा आयुर्वेदा और क्लासिकल टेक्स्ट के अग्नि की उपचारिक तत्व बताते रहते हैं। इन्हीं में से चुनिंदा फल, मूल और बेरीज को अपनाते हुए उनके अंदर मौजूदा विटामिन सी, ई, सेलेनियम, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी के पॉलीफेनॉल्स, हल्दी की पीली पिगमेंट करक्यूमिन, आंवला, रिसोर्बिटॉल, लाइकोपिन के साथ की इंग्रेडिएंट्स में कुछ चुनिंदा और प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस में सक्सेसफुल रिजल्ट्स सराहा चुके हैं, जिनमें ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और अष्टजंक्थिन जैसे कंपाउंड मौजूद है, जो प्रीमियम और एक प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट शील्ड प्रदान करने में मदद करते हैं। इन्हीं सभी एक्सट्रैक्टेड हर्बल और प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट लोड को मॉडर्न और साइंटिफिक एफिलिएटेड स्टडीज के साथ वैस्कुलर, कॉग्निटिव, फ्लूरेडिएंट, ऑक्सीडेटिव डैमेज और आपके शरीर की सेलुलर रिपेयर और लॉन्जिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट को। ये डेली मल्टी एंटीऑक्सीडेंट शॉट होते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी इन सभी प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट का लोड ऑलरेडी प्री मिक्स के तरीके से पाया जाता है। जस्ट शेक करना है और उसको ले लेना है, प्रतिदिन 1 शॉट। हर बार आपके शरीर में होने वाले बदलाव और कमजोरी को दूर करने के लिए अगर कहां कहां दिया जा सकता है, फटाक से लिखिए। अगर आपका ट्रैवल ज्यादा रहता है, अगर आप हर दिन कमजोरी और थकावट और आपकी बेचैनी, एंजाइटी और परेशानी जैसी चीजों का सामना करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव डैमेज को वहां से दूर रखने के लिए शॉर्ट स्मोर की 30 एंटीऑक्सीडेंट से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। रोजाना एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करते हो, लेकिन उसके बाद आपके शरीर में नेचुरल डिहाइड्रेशन और स्किन डैमेजेस, जैसे कई बार होता है ना, वेट लॉस के दौरान आपकी स्किन ना डैमेजिंग हो जाती है, स्किन में डार्क पिगमेंटेशन और एकदम झुर्रियों जैसी माहौल आ जाती है। तो अगर आपके ये भी परेशानी है और आपको यूथफुल स्किन एंजॉय करना है, तो भी आपको शॉर्ट स्मोर 30 बढ़िया मदद करेगा। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, ये जो सेलिब्रिटीज और एथलीट्स होते हैं, हमेशा जिम सेशन के बाहर एक कलरफुल सा बॉटल पकड़ के खड़े रहते हैं। अगर आपको उनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में जानना है तो मैं खुद यहाँ पे रिवील कर देती हूँ, ये कुछ और नहीं, कोई एंटीऑक्सीडेंट शेक का सोल्यूशन ही पाया जाता है, राइट। तो वो पोस्ट वर्कआउट के दौरान या फिर वो अपनी ड्यूरिंग्स के दौरान उस चीजों का सेवन करते हैं, ताकि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लोड बरकरार रहे। सिमिलरली आप लोग भी अपने यूथफुल स्किन, प्रीमैच्योर एजिंग, प्रोटेक्टिव हार्ट और ब्रेन वाइटैलिटी के लिए रोजाना सुबह सुबह हल्का फुल्का एक्सरसाइज। एथलीट्स और सेलिब्रिटीज की तरह हमें पूरी तरह से दिन भर एक्सरसाइज में लीन नहीं रहना, लेकिन हाँ, हर सुबह एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए अगर शरीर को
पसीने से गुजार चुके हैं, तो इसका मतलब ये है आप स्वस्थता की राहों पे आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। और इसी एक्सरसाइज के बाद अगर वेल रूट का शॉर्ट्स मोर 30 में से कोई भी सप्लीमेंट अपना लिया, एक शॉट प्रतिदिन 30 महीने के लिए अपना लिया, तो आपको एक महीने बाद देखने को मिलेगी एक हेल्दी प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट रिच बॉडी टाइप, जो आपके शरीर को प्रीमैच्योर एजिंग, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, नेचुरल ऑक्सीडेटिव डैमेज से कोसों मील दूर हृदय, स्किन और ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्टिव रखने में मदद करता है। सिर्फ इसके अंदर जो नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस है वो हल्के फुल्के मिठास के साथ आते हैं, तो इसीलिए हम डायबिटीज के बंदों को छोड़ के बाकी सभी को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले क्रोनिक डायबिटीज के बंदों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुगर कंट्रोल करना। अदरवाइज आप जितना भी अमृत सेवन कर लो, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो सारी चीजें वेस्टेज पे जाएगी। तो शुगर पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करना। उसके बाद ही आप किसी दूसरे स्वरूप के निजात के लिए गाइडेंस देना शुरू कर दोगे। तो इसको दिया जा सकता है, लेकिन शुगर जब लिमिटेशन उसकी फास्टिंग शुगर एटलीस्ट 150 या 60 के आसपास आ जाए, तो आप एक्टिव फाइबर के एक स्कूप सोल्यूशन को इसमें ऐड ऑन करके दे सकते हो, नॉट एक्सेस विद दैट। ठीक है, 10 से 12 साल के बाद एनीवन कैन कंज्यूम दिस प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट सोर्स, जो शरीर के अंदर नेचुरल एजिंग की समस्या, ऑक्सीडेटिव डैमेज को दूर करती है, जो इन जनरली डायबिटीज को छोड़ के हाई बीपी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एजिंग, मेनोपॉज और एंड्रोपॉज जैसी तकलीफ के दौरान लोगों के शरीर से ये कमजोरी देखती हुई नजर आती है। दूसरी, आपके शरीर में और जो कोई बड़ी बीमारी है उससे रिकवर होते होते आपका शरीर बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाता है। वेट लॉस की जर्नी में मौजूद लोग भी कई बार स्किन डैमेजेस जैसी तकलीफों से गुजरते हुए नजर आते हैं, वो भी पोस्ट वर्कआउट में डेली बेसिस पर शॉर्ट्स मोर 30 का एक एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट्स जरूर से अपनाइए। नेक्स्ट बात करेंगे नीम एक्सट्रैक्ट के बारे में। नीम एक आयुर्वेदिक सर्वरोग निवारिणी के नाम से जाने जाने वाला एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल पत्ता है और एक हर्बल गुडनेस है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन से लेके स्किन प्रोटेक्शन जैसी हर एक डिटॉक्सिफिकेशन आदतों में सदियों से मौजूद है, जिनका प्रमाण आपको संहिताओं के पन्नों से लेके फोक रेमेडियल प्रैक्टिसेस और रिचुअल और थेराप्यूटिक आदतों में देखने को मिलता है। इसी स्किन की यही आदतें आजकल के वर्तमान के लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही डर्माटोलॉजिकल एफिशिएंट है, क्योंकि हमारी वर्तमान की लाइफस्टाइल एसी जैसे माहौल पे गुजरते हुए नजर आती है। हम हमेशा फॉर्मल या फिर डबल लेयरिंग की क्लोथ्स के साथ पसीनों के अंदर अंदर एसी जैसे माहौल पे गुजरते हैं, जहां पे शरीर ब्रीदेबल नहीं हो पाता, और ब्रीदेबल सेल्स की क्लोजिंग के वजह से होता क्या है, शरीर के अंदर जो छोटी छोटी पोर्स होते हैं ना, जहां से पसीना निकलता है, हवा अंदर जाता है, वो ब्रीद करते हैं स्किन आपकी, राइट। तो अगर ये सांस लेने का तरीका स्किन का नहीं रहा तो वो क्या करेंगी, एकदम टाइट हो जाएगी, स्किन के पोर्स क्लॉट हो जाएंगे, और वहां के उसके नीचे अंदर मौजूदा जो लिक्विड या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो स्किन को नमी और लस्टर प्रदान करते हैं, वो वहीं पे छोटे छोटे पिंपल्स, छोटे छोटे एक्ने के ड्रॉप्स, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, ये पर्स वाले ब्लिस्टर्स, इन जैसी चीजों को पनाह देते हैं। साथ ही साथ अगर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, एक्जिमा, दाग खाज, खुजली जैसी कई ऐसी बीमारियों को सामने देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा गले में ऐसे रिंग वोम जैसे राउंडेड राउंडेड ऐसे सर्कल बन जाते हैं, सारे फोल्डेड रीजन्स, जहां पे भी कपड़ा बेस ज्यादा टाइट होता है वहां पे ऐसे दाग, खुजली जैसी होती हुई नजर आती है। स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट और डेली डिटॉक्स स्किन प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी बूस्ट के प्रिसाइज डोज के साथ हम प्रस्तुत करते हैं इन सभी कारणों का सोल्यूशन वेल रूट का नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स, जिसके अंदर स्टैंडर्डाइज नीम एक्टिव एंश्योर पोटेंसी आपको डर्माटोलॉजिकली और एथनोफार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट के दौरान सही और सुरक्षित इंप्रूव कंप्लायंस प्रदान करते हैं।
जिसके जिसके इस्तेमाल एक्ने की क्लियरेंस, स्किन इरोप्शन, खून को साफ करना और डिटॉक्सिफिकेशन को प्रोटेक्टिव रखने की ताकत रखी जाती है। जैसे कि आपको 3-4 सिम्टम्स के बारे में बता दो। नीम एक्सट्रैक्ट तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डर्मेटोलॉजिकल हीलिंग में मदद करता है, ये मैंने अभी अभी बताया। दूसरी चीज क्या है, नीम एक्सट्रैक्ट को आप दाग, धब्बे, दाग, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी कंडीशंस में दे सकते हो नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन की सप्लीमेंट्स। दूसरा, कोई कोई बड़ी बड़ी स्किन डैमेजिंग वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मिजल्स जैसी डिजीजेस, एक्सक्यूज मी, उनके दौरान क्या होता है, स्किन के अंदर पूरी बॉडी पे पिंपल्स जैसे मार्क्स आ जाते हैं और शायद उनके अंदर पस जमा होने की वजह से ये बुखार के बाद भी आपके शरीर को छोड़ती हुई नजर नहीं आती। इन सभी की परेशानी को और उन दागों को कंप्लीटली इरोड करने के लिए नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक का टैबलेट पोस्ट रिकवरी के दौरान पेशेंट को देना शुरू कर दीजिए। हाँ, दूसरी चीज क्या है, ये जो आप स्किन पे देख पा रहे हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस, जंक फूड और फास्ट फूड की आदतें ना स्किन में या शराब और अल्कोहल जैसी आदतें स्किन में ऐसी रेड 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 पिगमेंटेड स्पॉट्स, ठीक है, ऐसी बनाती हुई नजर आती है। ये सिर्फ स्किन में नहीं, स्किन में मतलब मुंह पे नहीं, कोनी पे, पीठ पे, आर्म्स पे, घुटनों पे, थाइस पे और नीज के आसपास देखने को मिलती है। ये निशानी है ब्लड इम्प्योरिटी का, जो मोस्टली फास्ट फूड, जंक फूड, शराब, अल्कोहल जैसी गंदी आदतों के साथ मतलब जुड़ी हुई रहती है। अगर इन सभी के छोटे छोटे मतलब पिंपल्स जैसे पस नहीं होते, ना ही पानी निकलता है, बस छोटे 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 रेड 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 पिगमेंटेड्स आ जाते हैं। ओके, बहुत दबाने से छोटा सा एक व्हाइट पिगमेंट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, जिनको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर एक्ने मार्क्स की तरह जाना जाता है। उनको प्यूरिफाई करने के लिए खून को साफ करने का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन और साथ ही जिंक के टैबलेट्स काफी बढ़िया काम आते हैं इन सभी सिम्टम्स को जड़ों से खत्म करने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट सेशन में किसी ने शायद पूछा था, सोरियासिस के दौरान मैम क्या दे सकते हैं, एक्जिमा के दौरान क्या दे सकते हैं? तो इन सभी का आंसर है यही 3 कॉम्बिनेशन, जिंक, नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन के ड्रॉप्स। ओके, इन तीनों का कॉम्बिनेशन या टैबलेट्स दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द उम्र की एफिकेसी को देखते हुए। ठीक है, साथ ही साथ डायबिटीज के लोगों को स्किन की डैमेजेस काफी ज्यादा होती है। अगर आपके डायबिटीज के पेशेंट या क्लाइंट को स्किन के ऊपर डैमेजेस, खुजली या स्किन के अंदर छोटे छोटे पस या इरोजन के मार्क्स जाने में देरी करते हैं, तो भी नीम आपकी मदद कर सकता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर डायबिटिक स्किन डिजीज इज नीम एक्सट्रैक्ट, ओमेगा एंड जिंक के टैबलेट्स। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन डायबिटीज में थोड़ी ज्यादा बेहतरीन से काम में आते हैं। एक टैबलेट खाने के बाद 10 से 12 साल के बाद हर किसी को दिया जा सकता है। जिंक का नाम लिया, जिंक हाजिर हो गया। जिंक टैबलेट्स इम्यूनिटी का वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसीलिए शामिल किया गया है ताकि इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक जो चक्र आपके शरीर के अंदर चलता है उसको संपूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ जिंक आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेक्सुअल हार्मोन एम्प्लीफिकेशन और आपकी किसी भी चोट की हीलिंग के दौरान एक पावरफुल मिनरल है जिसकी आवश्यकता होती रहती है। इसकी मौजूदगी आपके शरीर को इन्फेक्शन और हीलिंग की औपचारिक तत्वों में एक्टिव पोटेंशियल प्रदान करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ बच्चे और गर्भवती महिलाओं की डेवलपमेंट के दौरान जिंक की अहमियत काफी ज्यादा सराहनी जाती है। यस, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोई भी सप्लीमेंट पिच नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये आइडियोलॉजी जरूर से बेच सकते हैं कि अपने डाइट में जिंक की मात्रा जरूर से बढ़ाए रखें। अगर उनको चाहिए तो जिंक के टैबलेट्स को, हमारे वेलरूट के जिंक के टैबलेट्स को आप उनको दे सकते हो कि आप
पूछ लीजिए, अगर आपके शरीर में जिंक की कमी होती है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन के साथ। हम प्रेग्नेंट लेडीज के साथ अपने मन से छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो नेचुरल मल्टीविटामिन दी जाती हैं, जो B12 और आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ना, उनमें बाय डिफॉल्ट डॉक्टर्स जिंक ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी से दूरी बनाए रखें। WHO खुद बताता है, अगर प्रेगनेंसी के प्रिपरेशन के दौरान माँ के शरीर में जिंक की कमी होती है तो बच्चा माँ की कोख में भी मर सकता है। और आंकड़ा कुछ चौंकाने वाले हैं WHO के माध्यम से 4,50,000 तक। तो ऑल दोज लेट प्रेग्नेंट कपल्स, मतलब जिनकी मोस्टली प्रेगनेंसी की उम्र पुरुषों में 45 साल गुजर चुकी है और महिलाओं में भी 40 के ऊपर उम्र हो चुकी है, इन लेट प्रेगनेंसी के केसेस में जिंक की कमी काफी ज्यादा देखने को मिल रही। इन सभी लोगों को प्रिकॉशनल मेजर्स में आपको एजुकेट करना है, या प्रेगनेंसी के लिए अगर तैयारी हो रही है तो वहां पे जिंक की कमी के बारे में आप एजुकेट कीजिए और जिंक के सप्लीमेंट को पिच करना मत भूलिए। ये आपके स्टैमिना, इम्यूनिटी, फर्टिलिटी, हीलिंग हर एक जगह पे मदद कर सकता है। लेकिन इन जनरली अगर आप उनको नॉर्मल डाइट में आलू, शकरकंदी, मिट्टी से उगने वाले फल मूल सब्जियों का जिक्र करोगे, या मछलियों में छोटी छोटी जो शेल के अंदर पाई जाती है, शेल फिशेस हम उनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप मुझे चैट बॉक्स में बता दे शेल फिशेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी मछलियां होती है जो एक तरह के कैल्शियम शेल के अंदर पाई जाती है, उनके अंदर जिंक ज्यादा बढ़िया मात्रा में पाई जाती है। इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है लेकिन इस्तेमाल काफी कम होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स जो इस शेल फिशेस को कंज्यूम करते हैं। चलो, इसके ऑल्टरनेटिव जो शकरकंदी होता है, अरबी होता है, आलू होता है, जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर भी जिंक बहुत बढ़िया मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इन आपको जिंक की मात्रा 50% तक घटी हुई मिलती है आज के जमाने में। तो अगर मिट्टी में ही जिंक कम है तो आपके वेजिटेबल्स और फसलों के अंदर कैसे मिलेगी? इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि आपके खाने में जिंक की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती हुई नजर आ रही है। कमजोर मात्रा में जिंक मतलब कमजोर इम्यूनिटी मतलब स्टंटेड ग्रोथ मतलब रिकवरी में रुकावट। चलिए, साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडी और जिंक की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के जिंक टैबलेट्स। ये सपोर्टिव इम्यून फंक्शन और सेलुलर स्किन हीलिंग सप्लीमेंट जो आपके शरीर में इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और वाइटालिटी के हर एक स्वरूप को अपनाने में मदद करेगी। साथ ही साथ ये जिंक के सप्लीमेंट कोई शेलफिश या मछलियों के सोर्सेस से नहीं, हमारी नेचुरल वेजिटेरियन सोर्सेस से बनी गई है। तो ये ऑफ कोर्स ये सेफ है, स्टैंडर्डाइज है और वेजिटेरियन फ्रेंडली है। तो सारे शाकाहारी भाई बहनों के लिए एक बढ़िया सप्लीमेंट आप सभी के डेली कंजप्शन के लिए प्रस्तुत करते हैं जिंक टैबलेट्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कहां कहां कर सकते हो वो जरूर से लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट 10 से 12 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अगर आपकी हर मौसम, हर छोटी छोटी दिक्कतें, ये जो आजकल होती है ना, पेट गरम या बॉडी की थकावट या आपके जो बॉडी की कहीं पे चोट लग जाती है, इसकी वजह से कल सुबह उठने के बाद बुखार हो जाता है, ओके। अगर ऐसी कमजोर इम्यूनिटी की चर्चा आपके शरीर में भी होती है तो रेजिलेंस को बढ़ाने के लिए जिंक को अपना लीजिए। दूसरी चीज, जिंक वहां पे जाएगा जहां पे एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। ये वर्ड अंग्रेजी में होता है तो कृपया इसको लिख लीजिए, डर्माटाइटिस। कहीं पे भी इस वर्ड का जिक्र आपका पेशेंट उसके प्रेस्क्रिप्शंस या उसके डॉक्टर के सजेशंस करते हैं। डर्माटाइटिस की रिकवरी के लिए जिंक बहुत ही बढ़िया मदद करता है। साथ ही साथ कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे घाव बन गया है, कहीं पे हाथ कट गया है, जल गया है, उसकी रिकवरी आपको करवानी है तो जिंक और करक्यूमिन
ही आपके शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान जैसे कि बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट टॉप नॉच लेवल पे पहुंच जाती है, वहां पे ग्रोथ और फर्टिलिटी दोनों को बढ़ाने के लिए जिंक की मात्रा इस्तेमाल में की जा सकती है। लास्टली, जो कंटिन्यूस ग्रोथ ऑर्गन्स होते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑर्गन्स कौन है आपकी बॉडी में? सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है। जैसे कि हर दिन आपका स्किन थोड़ा बढ़ता है, ऊपरी की परत मरती है और इरोड होती है, नई स्किन बाहर आती है। ये जो साइक्लिक मूवमेंट होता है, इसके लिए स्किन ग्रोथ को बढ़ाना है, नाखूनों को बढ़ाना है, बालों को सही तरीके से बढ़ाना है, तो स्किन और जिंक और प्रोटीन को अपने डेली डाइट में शामिल करना बिल्कुल मत भूलिए। लास्टली, लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स या फिर मेंस्ट्रुएशन की डीले सिम्टम्स या फिर ब्लीडिंग की इश्यूज, इन सभी की प्रॉब्लम अगर अर्ली एजेस में फीमेल्स या पुरुषों में किसी को भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि 30-35 साल के आसपास, तो जिंक को अपने डेली डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिएगा, टेस्टोफास्ट के साथ या विदाउट। ठीक है, फीमेल चाहे तो गायनोडॉक के साथ भी ले सकते हैं या इन जनरली भी आप जिंक का टैबलेट ले सकते हो, तो आपके मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग और ओवम सिक्रेशन में बदलाव देखने को मिलेगा। सेम विद द मेल्स, स्पर्म काउंट में भी काफी बदलाव देखने को मिलती है। लास्टली, जिंक भी आपके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे कि बच्चों की, स्पेशली पुरुषों की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के बाद बढ़ जाती है। हाइट में बढ़ोती, मुस्टच बियर्ड में बढ़ोती, डीपेनिंग वॉइस में बढ़ोती, ये सारी चीजें जो सेकेंडरी डेवलपमेंट के साथ पाई जाती है, वहां पे ये कमजोरी जिंक की कमी की वजह से रुकावट का जिक्र करवाती है। वहां पे भी जिंक का एक टैबलेट लिए जा सकते हैं। लेकिन वेरी कॉमन केस है स्किन, हेयर, नेल की डेवलपमेंट, और सेकेंड वन इज द हीलिंग ऑफ जलना, कट हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाए उससे रिकवर करना, या कोई स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस की इश्यूज है। ओके, स्किन फटी हुई है, ब्लॉक्स आ गए हैं, ड्राइनेस आ गई है, ये सारे छोटे छोटे जो डर्माटाइटिस के सिम्टम्स है, वो आगे जाके सोरियासिस का स्वरूप लेती है। तो इसीलिए उसको प्री प्रिकॉशनरी मेजर्स पे जिंक को अपना लेना बहुत ही चालाक उपाय हो सकता है, जो आप फील्ड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक टैबलेट खाने के बाद सेम चीज विथ अदर सप्लीमेंट, आप जब भी ले जिंक के टैबलेट्स को, थोड़ा सा लिक्विड ऑल्टरनेटिव को अपनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा लिक्विड में जिंक की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो बढ़िया होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के टेस्टोफास्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले फर्टिलिटी और लो स्पर्म काउंट के बारे में जिक्र किया था। आजकल के युवाओं में, स्पेशली पुरुषों के केसेस में, टेस्टोस्टेरोन की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आती है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2018 की स्टडी में खुद परख के बताते हैं 30% की आबादी में 30 साल के बाद पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती हुई नजर आ रही है। और टेस्टोस्टेरोन को ऐसे जेनेरिक हार्मोन समझने की गलती मत कीजिए। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी कई ऐसी अहम भूमिकाओं को साकार करती है, जैसे कि उनके मूड स्विंग्स, उनकी मांसपेशियां, उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट, उनकी स्टैमिना, उनकी एनर्जी लेवल, जैसी कई सारी चीजों में। और ये मोस्टली दिन प्रतिदिन घटता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। हम बैठे रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, खाने में प्रोटीन की मात्रा इज वेरी इग्नोरेबल नाउअडेज। इन सभी आदतें धीरे धीरे इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं, और वेरी कॉमनली 35 की उम्र तक ये इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस लोगों की हर एक फैमिली तक पहुंच चुकी है। WHO तक भी मेल स्ट्रेस, ओबेसिटी, पुअर डाइट को ग्लोबल इनफर्टिलिटी का 15% हिस्सा मानती है। इन्हीं पुअर न्यूट्रिशन और हेल्दी बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए लेगेसी ऑफ मेल रसायन हमेशा से कुछ चुनिंदा हर्ब्स का वादा करता है।
इन्हीं चुनिंदा हर्ब्स में जो क्लिनिकली एफिशिएंट है, जिनको ऑलरेडी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उन्हीं को तराश के, जिनमें शामिल है सफेद मूसली, अश्वगंधा, मुकुना प्यूरिन्स और थोड़ी देर पहले जिस जिंक जैसे खनिज पदार्थ का जिक्र किया था उसको भी शामिल करके, जो हार्मोनल सपोर्ट से लेके फर्टिलिटी एंड ब्रेन बूस्टिंग जैसे डोपामाइन सपोर्ट जो हैप्पीनेस को बरकरार रखता है, और स्ट्रेस बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन और स्टैमिना और वाइगर को इंप्रूवमेंट करने के लिए साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडी के साथ एक सिनर्जिस्टिक हर्बल मिनरल ब्लेंड फॉर्मूला जो वाइटालिटी, स्टैमिना, हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करने की एक नेचुरल सिंथेटिक थेरेपी प्रदान करता है। नाम है वेल रूट का टेस्टोफास्ट टैबलेट। नाम में ही कारण छिपा है, टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल बढ़ोतरी में बदलाव लाएगा। तो जब भी दे, हमेशा पुरुषों को अनुरोध करें कि एटलीस्ट 3 महीने बाद अगर आपके स्पर्म काउंट्स में बदलाव है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आप परीक्षा कर लीजिए। अगर परीक्षा नहीं करते तो जिस कारणों की वजह से आपने पता किया है कि इस बंदे के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है, जैसे कि शाम होते ही थकावट लगना, हल्का सा चीजें उठाते ही सांस फूलने लगना, हर एक छोटी छोटी चीजों से गुस्सा होते रहना, कोई भी काम कर ले हमेशा उस बंदे को पूछो, वो बंदा बोलेगा कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है, कल। हर एक चीज को इग्नोर करते रहना, हैप्पीनेस और मुंह सिकोड़ के बैठे रहना, किसी भी चीज को एंजॉय ना कर पाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन की कमी से जुड़ी हुई है। इनकी कमी को मांसपेशियों की कमजोरी के साथ जुड़ाने की आदत बना लीजिए। जिसके शरीर में मांसपेशियां घटी हुई रहती है और कम रहती है, डेफिनेट और डायरेक्ट डायरेक्शन में टेस्टोस्टेरोन की कमी भी होती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे उनके स्टैमिना, मांसपेशी और स्ट्रेंथ में बदलाव देखने को मिलेगा। इन सभी की कमियां अगर किसी में पाई जाती है तो प्रोटीन के साथ टेस्टोफास्ट को पिच करने की सलाह दीजिए। थर्डली, इनफर्टिलिटी के इश्यूज 30-35 साल की उम्र में अगर देखने को मिलती है तो प्रोटीन के साथ टेस्टोफास्ट हल्का फुल्का शारीरिक व्यायाम उनका ये परेशानी दूर करने में मदद करेगी। साथ ही साथ बैलेंस डाइट की सलाह जरूर से दीजिए। हाँ, थोड़ी एनहांसिंग स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम से, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो जैसी क्रोनिक सेक्सुअल डिफॉल्ट ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, उसके दौरान आपके एक टैबलेट ऑफ टेस्टोफास्ट भी काफी रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी और कंडीशन थोड़ा ज्यादा क्रोनिक है तो पूछिए, बात कीजिए, क्योंकि ये मेल इनफर्टिलिटी को लेके चर्चा ना आज भी आप देखोगे मार्केट में इज अ टैबू। तो बात करना शुरू कर दीजिए। टेस्टोस्टेरोन के इस एक सप्लीमेंट के साथ आपको बात करने का तरीका मिल जाएगा, जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों के अंदर बंदे के अंदर ऊर्जा की जो एडवांसनेस होती है ना, मतलब थोड़ा सा एनर्जाइज फील होता हुआ नजर आएगा, उससे वो बंदा खुल जाएगा और थोड़ी थोड़ी चीजें आपके साथ साझा करेगा। अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है तो आप थंडर और शिलाजित को एज पर द नीड एड ऑन कर सकते हो। ये सप्लीमेंट हार्मोनल, स्पेशली सेक्सुअल हार्मोनल बूस्टिंग के लिए है, तो ग्रोथ पीरियड के बाद ही हम देंगे, नॉट कि 10-12 साल के बच्चों को दे दें। जी नहीं, 17-18 साल के बाद ही आप किसी को दें, जो क्लिनिकली डेवलपमेंट एज का कंप्लीशन माना जाता है। 18 साल के बाद मोस्टली रिकमेंड करना होता है ये टेस्टोफास्ट के सप्लीमेंट को। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के आयरन टैबलेट के बारे में। भारतवर्ष में आयरन की कमी स्पेशली हिंदुस्तान के फीमेल के शरीर में काफी कम मानी जाती है, क्योंकि इन जनरली फीमेल्स आर द वन जो सबसे पहले नॉनवेज को छोड़ते हैं और जितने भी सारे कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनसे दूरी बनाए रहते हैं। ये मोस्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ पता चला है कि जितने भी खाना बनता है जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है और जितने कलर वैरायटी ज्यादा होती है, वो फीमेल्स मोस्टली फैमिलीज को देते हैं, लेकिन कुकिंग के साथ इतनी जटिलता से जुड़े होने की वजह से अपना खाना ना सादा खाते हैं
आपने कई बार देखा होगा घरों में खाना नवरत्न बनता है, लेकिन माओ की थाली में होता है कुछ चुनिंदा दाल चावल अचार पापड़ करके इतना सा, क्योंकि उनको कंफर्टेबल लगता है और वो मोस्टली सब्जियां और जो मीट्स होते हैं, ऑर्गन मीट्स या फिर नॉन वेजेस होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। लड्डूस, बादाम, तिल, गोंद, अलसी के लड्डू, ये सारी चीजें बनी ही इसीलिए गई थी कि फीमेल्स को जैसे एनरिच किया जाएगा आयरन और हीम के प्रोटीन को एड ऑन करके। लेकिन ये ना महिलाएं सिर्फ यही सोच में रहती थी 90s तक कि उनको सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीजों को अपनाना चाहिए ताकि बच्चा सुरक्षित निकल जाए, फिर वापस से वो अपनी स्टेपल डाइट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सदियों से फीमेल की बॉडीज में आयरन डेफिशिएंसी की परेशानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक कमजोरी के नाम से जानी जाती है। आज भी ये आंकड़ा 50% तक देखने को मिलता है और पहले ये आंकड़ा लगभग हर 100 में से 50 महिलाएं बच्चा पैदा करते वक्त मौत का सामना कर जाती थी। लेकिन आज वो आंकड़ा घट के 20% तक आ चुका है, बिकॉज ऑफ लोगों की थोड़ी वाइड सोच बदलती हुई नजर आती है। लेकिन एनीमिया की दिक्कत आज भी देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एनीमिया की प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं को होती। आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी और हंट ऑफ वर्क को लेके पुरुषों के शरीर में भी आयरन की डेफिशिएंसी पता चल रही है। जितना शरीर बड़ा शरीर, जितनी ज्यादा मांसपेशी, आयरन की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है। आयरन को लेके लोगों के अंदर काफी ज्यादा मिथ मौजूद है। आयरन सिर्फ आपके शरीर में एक खनिज का पदार्थ नहीं होता, ये आपके शरीर का व्हीकल सिस्टम तैयार करता है। अब आप पूछोगे मैम व्हीकल सिस्टम क्या है? चलो इस बात को क्लियर कर देती हूँ। देखो, आपके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। जो कोशिकाएं आपको हर दिन जिंदा रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इस ऊर्जा प्रदान करने के तरीके को अपनाने के लिए आपके शरीर में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन या अम्लजान के बिना कोशिकाएं अपना खाना नहीं पचा सकती, ना ही पचे हुए खाने से ना ही कोई ऊर्जा बना सकती है, राइट? तो इसी तरीके को कंप्लीट करने के लिए आपके शरीर में चाहिए बहुत सारी ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को जो आप सांस नाक से लेते हो ब्रीदिंग एजेंट की तरह, वो आपके शरीर के कोने कोने तक कैसे पहुंचती है? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिसकी मौजूदगी खून को लाल रंग प्रदान करती है। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी आपके शरीर में ये जो फेफड़ों से ऑक्सीजन आते हैं ना, उसी को शरीर के कोने कोने तक लेके पहुंचती है। अगर ये सही तरीके से शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाए तो वहां पे क्या होती है ना, डाइजेशन, मतलब क्या जो ऊर्जा प्रदान करने की तरीके शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जाइज, थकावट से दूर, कॉन्सेंट्रेटेड और हाई स्ट्रेंथ, हाई पावरफुल फील होता है। लेकिन जब भी कभी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद चल के तो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है जो है हीमोग्लोबिन। अगर वो नहीं रहा तो शरीर कमजोरी की निशानी से झेलता है। इसीलिए सदियों से इसी लौह भस्म मतलब आयरन के पिगमेंट को वाइटेबल और ब्लड ओरिएंटेड एनहांस करने के लिए कई ऐसे फोक ट्रायल्स में तिल, बीज, गुड़ जैसे चीजों का रोजाना और बहुत ही वैरायटी सोर्सेस में इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। इन सभी की आवश्यकताओं को संपूर्ण करने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड, इनमें से इन्हीं सोर्सेस में पाए जाने वाले चुनिंदा मिनरल, विटामिन और मिनरल के सोर्सेस को इकट्ठा करके, जिनमें फेरस फ्यूमेरेट का आयरन पार्ट, फॉलिक एसिड,
विटामिन B12 और विटामिन सी जैसे इम्प्रूव्ड अब्जॉर्प्शन सोर्सेस को भारतवर्ष में होने वाले डेफिशिएंसी बर्डन, आयरन डेफिशिएंसी, मैटरनल डेथ्स और स्टंटेड ग्रोथ वाले पिगमेंट्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडीज के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के आयरन टैबलेट्स। ये आयरन टैबलेट्स आपके शरीर में एक कंप्लीट डेली आयरन रिस्टोरेशन पावर प्रोवाइड करता है, जो आयरन, फॉलिक एसिड, B12 और सी विटामिन को लेके बना है। अब आप बोलोगे आप इसको कहां कहां दे सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को दिमाग में क्लियर कीजिए, फीमेल्स आयरन की आवश्यकताओं के ऊपर निर्धारित है। बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि पुरुषों को आवश्यक नहीं है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में एंडोर्स रहते हैं, मांसपेशियां बड़ी हैं और बड़े बड़े स्ट्रक्चरल मेल्स होते हैं, उनको आयरन की आवश्यकता होती है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। स्पेशली जो लोग वेगन डाइट कंज्यूम करते हैं, वेजिटेरियन नहीं, वेगन, वेगन मतलब दूध वगैरह भी छोड़ देते, ठीक है। वेगन डाइट वाले पेशेंट्स को आयरन की कमी पुरुष और फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हर किसी को होता है, ठीक है। उनको आयरन को लेके सप्लीमेंट करने की आदतों को अपनाना जरूर चाहिए। एनीमिया की कमी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयरन और हीमडॉक के साथ प्रोटीन को अपनाना जरूर से शुरू कर दीजिए। लेकिन कैसे पता चलेगा? पुरुष जो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी को लेके, वो तो मेंस्ट्रुएट नहीं करते, ना ही उनके शरीर में खून का आदान प्रदान होता रहता है, तो पता ही नहीं चलता और चीजों के बारे में उनको समझ भी नहीं होती। तो ये मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ सभी को बता देती हूँ, खुद के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो या अपने आस पड़ोस में मौजूदा किसी भी इंसान के पास हो, ये जरूर से कौशलता शेयर कीजिए। देखिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नजदीक में जो भी अवेलेबल है, मुफ्त में हीमोग्लोबिन की परीक्षा की जाती, ठीक है। अगर हाथों में सफेदी आ जाती है, ऐसे क्लैपिंग और ऐसे रब करने के बाद यहाँ पे रेड रेड पिगमेंट्स नहीं आते, आंखों के नीचे काले गड्ढे और आंखों का वाटर लाइन एकदम व्हाइट वॉश हो चुका है, ठीक है। अब बैठे बैठे ऐसे अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है, सर घूमना की बीमारी आती है, लो बीपी बार बार देखने को मिलती है, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको भी हो रहे हैं तो जाइए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जहां पे मुफ्त में हीमोग्लोबिन की परीक्षा होती है, करवा लीजिए। अगर आयरन की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल्स के शरीर में 10 से नीचे और पुरुषों के शरीर में 12 से नीचे आती है तो आयरन, हिमडॉक और प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये मोस्टली जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, जैसे कि स्टैमिना, फोकस जैसी कारणों में वहां पे ज्यादा से ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उनकी कमियां काफी देखने को मिलती है। फीमेल्स ओवर ब्लीडिंग के केसेस, जहां पे मेंस्ट्रुएशन से एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से उनके शरीर में कमियां देखने को मिलती है, वहां पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आयरन की कमी इन जनरली आपको पता चली है, स्पेशली लो बीपी और कमजोरी, लो मांसपेशियों की कमी की वजह से भी आप दे सकते हो एक टैबलेट। देते वक्त 10 से 12 साल आपकी उम्र है या नहीं, इसके बारे में जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है, आप जब भी रिकमेंड करें, मेक श्योर कि आप इसको कैल्शियम टैबलेट के साथ कभी मत दें, ठीक है। कैल्शियम टैबलेट के साथ देने से क्या होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत रुक जाता है, इसीलिए हम आयरन की टैबलेट्स को कभी भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं दे सकते। एटलीस्ट 3 घंटे का गैप रखना जरूरी है। अगर नहीं तो सुबह कैल्शियम सूर्य की किरणों की उपस्थिति के साथ ले लीजिए और रात को सोने से पहले आयरन के टैबलेट्स लेना शुरू कर दीजिए, एक टैबलेट दिन भर में। और कोशिश ये करना जब भी आयरन के टैबलेट्स को ले, साथ में सब्जी, मतलब जो मोस्टली लिक्विड वेस्ट सब्जी होती है या फिर विटामिन रिच कोई फ्रूट होता है, अगर वो कंज्यूम कर सके और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के फिट डॉग पाउडर के बारे में। ओवरवेट की परेशानी हो, ब्लॉटिंग की परेशानी हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की परेशानी हो, स्लो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत हो, उन सभी के लिए 3-in-1 सोल्यूशन लेके पहुंच चुका है भारत का नया डाइजेस्टिव बर्डन क्लियरेंस सप्लीमेंट, जो है डाइजेस्टिव टॉनिक और फर्मेंटेड गुड़ के मिक्सचर के साथ।
वेल रूट का फिट डॉग पाउडर, जिसके अंदर प्रोबायोटिक एंजाइम्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्लांट से शुरू मिलता है, ग्रीन टी, गार्सिनिया जो मेटाबॉलिक बूस्टर जैसी आदतों से भी आपको बचाते हुए नजर आते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल सपोर्ट, जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, फाइटोमेडिसिन की डाइजेस्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम प्रस्तुत करते हैं अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, हींग की अनोखी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ वेल रूट का पाउडर। ये डिजिडॉक के कंपैरिजन में थोड़ा अनोखा है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ पाचन तंत्र की गड़बड़ी में होने वाले ब्लॉटिंग के इशू को समापन करने के तरीके नहीं, डाइजेशन के मूल आधार कि डाइजेशन किस वजह से डिस्टर्ब्ड हो रहा है, मेरा डाइजेशन क्या मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि खाने में तो थोड़ा बहुत आउटिंग्स और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मेरा पेट ही क्यों जवाब दे रहा है? क्या मुझे कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? क्या मेरी मेटाबॉलिज्म में रुकावट आ रही है? क्या मेरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल कम हो रहे हैं? या मेरा वजन आवश्यकता से ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है? तो अगर इन सभी एस्पेक्ट को लेके आप भी वरीड होते हो, तो आपके शरीर को 3-in-1 प्रोटेक्शन देने के लिए क्लिनिकली वैलिडेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का फिट डॉग पाउडर, जो इंप्रूव करता है पाचन तंत्र की दिक्कतों को। दूसरा, इसको मेटाबॉलिक सपोर्ट जैसे कि मोटापा या फिर थायराइड या फिर पीएमओएस या फिर जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंसिव के केसेस के दौरान ना बॉडी थोड़ा थोड़ा सुस्त होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से शरीर की मेटाबॉलिज्म थम जाती है, उस दौरान भी दिया जा सकता है। ब्लॉटिंग को दूर करना है, वजन को कंट्रोल करना है, इन सभी के लिए फिट डॉग पाउडर वाज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। एक स्कूप देना है खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ दिया जा सकता है। सिर्फ एक चीज याद रखिए, फिट डॉग को देते वक्त 10 से 12 साल से ऊपर तो होना चाहिए, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जब भी आप इसको मिला के दीजिए, क्योंकि ये पाउडर्ड है, सीधा ऐसे मुंह पे तो नहीं डाल सकते, आप किसी के साथ मिला के लोगे, हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ ले सकते हो, आप जूस के साथ ले सकते हो, आप डिटॉक्स वाटर के साथ ले सकते हो, सिर्फ दूध के साथ मिला के मत लीजिएगा। दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि दूध के अंदर मौजूदा जो केजिन प्रोटीन होती है वो कई बार आपका नींबू और ग्रीन टी जैसे पोषक तत्वों के कॉम्बिनेशन में आके फटना या फिर डैमेज करने की चांसेस शुरू कर देता है। सो सिवाय दूध को छोड़ के आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन पे ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के हाइट डॉग के बारे में। हाइट डॉग सप्लीमेंट बच्चों के नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बना गया है। नेचुरल तरीके से अगर यूनिसेफ के डेटा को सबसे पहले पढ़ना शुरू करें, 2020 का आंकड़ा बताता है भारतवर्ष में बच्चों की हाइट 35% के अंदर सीमित होती हुई नजर आती। इसके मुख्य कारण 3 है। सबसे पहला, सही पोषक तत्वों की जानकारी की असुविधा। दूसरी, सही पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बाद सही वक्त की जानकारी। और तीसरा, सही कौशलता, किस तरीके से आप इसको अपनाया जा सके। ओके, सबसे पहले जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम या पोषक तत्वों की आदत है उसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, क्योंकि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और चुनिंदा विटामिन्स जिनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे कि जिंक, काउसीडॉक की इम्यूनोग्लोब्यूलिन, आईजीएफ के फैक्टर्स को लेके आप सभी के लिए बनाया गया है वेल रूट का ये हाइट डॉग पाउडर। आप स्क्रीन पे देख पाते हो, इसके अंदर मौजूदा इंग्रेडिएंट में सोया प्रोटीन, होल मिल्क, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, अमाइनो एसिड, सत्वारी, अश्वगंधा, जिंक, प्री प्रोबायोटिक जैसे हर एक इंपॉर्टेंट और अत्यावश्यक सोर्स जो आपके बच्चे की हाइट में बदलाव डाल सकती है, उन सभी की मौजूदगी है। इन सभी को कंप्लीट ग्रोथ मिक्स बना के आप सभी के सामने बच्चों के नेचुरल हाइट, मसल्स और बोन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत तो कर दिया गया है, लेकिन नेचुरल ग्रोथ का एक सीमित समय होता है जो शरीर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में आपको कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है।
सबसे इंपॉर्टेंट है सही वक्त के बारे में। लड़के लड़कियों की ये सही वक्त की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि फीमेल्स की बॉडी मोस्टली बचपने की पहली पड़ाव पे, जैसे कि 5 साल से लेके 15 साल की उम्र में बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की है, लड़की छोटी उम्र में बहुत लंबी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जैसी उम्र बढ़ती जाती है और स्कूल या कॉलेज क्रॉस हो जाता है, उसकी हाइट बार बार नहीं बढ़ती। लेकिन लड़कों की हाइट पहले बहुत छोटी रहती है, धीरे 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 जब उनका स्कूल कॉलेज खत्म होता है वो एकदम आसमान छूने लगते हैं, हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो थोड़ा सा दोनों की डेवलपमेंट साइकिल में बदलाव है। लड़कियों की हाइट 5 से 15 साल टॉप नॉच पे होती है। धीरे धीरे जिस वक्त उनका मेंस्ट्रुएशन हिट हो जाता है उसके बाद हाइट की ग्रोथ की एफिकेसी थोड़ी धीमी होती हुई नजर आती है। तो अगर आपकी भी बेटी है या आप किसी भी बेटी की हाइट को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो कोशिश करना 5 से 15 साल का एक पीक पीरियड होता है, जिसके दौरान हाइट डॉग को जरूर से शामिल कीजिए अपने उनके डाइट में, और हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम जिसमें स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग और जिम्नास्टिक जैसी आदतों को शामिल किया जा सके। लड़कों के केसेस में यही चीजें 3 साल पीछे के रेस में चलती हैं। उनका 5 तो लगभग 8-9 साल के आसपास हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। धीरे 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 12-15 साल के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हुए 18-19 साल तक लगभग खत्म होती है। ठीक है, तो उसके दौरान भी सेम आइडियोलॉजी, इस पीरियड के दौरान भी हाइट डॉग को शामिल कीजिए, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम जैसी एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही साथ आपको इसमें भी थोड़ा बहुत अदल बदल देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपने सही तरीके से सही एक्सरसाइज, सही आइडियोलॉजी, अच्छी नींद, बैलेंस डाइट के साथ इन्हीं सभी आदतों को फॉलो किया तो आप अपने बच्चे की हाइट को सिर्फ 15 या 18 साल के अंदर नहीं 3-4 साल और भी खींच सकते हो। ये कई बार जेनेटिक्स या फिर आपकी पेरेंटल जनरेशन की वजह से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो हर किसी की हाइट को अगर एक एवरेज हाइट तक लेके जाना है तो ये ऑफ कोर्स इन आदतों को जरूर से फॉलो कीजिए। लड़कियों के केसेस में 5 से 15 साल हाई एंड फोकस रखिए, लड़कों के केसेस में 8 से 18 साल। अगर इसी तरह फॉलो करते रहे और एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अच्छी नींद का ध्यान रखा तो आपके बच्चे की हाइट भी और 3-4 साल आगे खींची जा सकती है। जैसे कि लड़कियों के केसेस में 18-19 साल तक और लड़कों के केसेस में +3-4 इयर्स मतलब 22-23 साल तक। ठीक है, एग्स को दूध के साथ देने से काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसी के आसपास थोड़ी एक्सरसाइज करवा लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के डे लिफ्ट सप्लीमेंट के बारे में। डे लिफ्ट एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्री प्रीमिक्स होता है जो वाइटाडॉग की तरह मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सोर्सेस को लेके बना है, लेकिन इसमें सिर्फ अत्यावश्यक या फिर जैसे मैंने बोला था वाइटाडॉग सिर्फ अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल्स को लेके बना है, इसीलिए उतना ही है जितना आपके शरीर को रोजाना आवश्यक होता है। तो युवाओं के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से गुजरते हो, अगर आपकी उम्र अडल्टहुड क्रॉस कर चुकी है, या आप ग्रोथ के पीरियड पे हो, या आप किसी बीमारी के रिकवरी के पीरियड पे हो, या प्रिवेंटिव केयर का चाहते हो, तो डे लिफ्ट ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें मिनरल का जो कमी था, खनिज पदार्थ की जो सीमित सीमा थी, यहाँ पे सारे के सारे ऐड किए गए हैं। मॉडर्न और साइंटिफिक एलिवेंट स्टडीज के साथ एक कंप्लीट सारे आवश्यक और अत्यावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स को अडेप्टोजेनिक केयर के साथ मिला के वेल रूट का डे लिफ्ट प्रस्तुत किया गया। वाइटाडॉग अच्छा है लेकिन लिमिटेड सोर्सेस के साथ है। डे लिफ्ट एक कंप्लीट कवरेज है जिसका एक टैबलेट आपके शरीर को डेली ऊर्जा के साथ संपूर्ण मल्टीविटामिन से संवारते हुए नजर आता है। फोकस और रेजिलेंस के साथ आपकी स्किन, हेयर, नेल और डेली एनर्जी, स्ट्रेंथ और फोकस को कंसंट्रेट करता हुआ नजर आता है।
लेना भी उसी तरह है, खाली पेट नहीं लेना होता है और सोने से पहले नहीं लेना होता है। दिन में किसी भी वक्त एक टैबलेट ले लो। अगर आपका शरीर बीमार है, रिकवर है, प्रिवेंटिव केयर चाहते हो, या आपकी उम्र अगर 40-45 साल क्रॉस कर चुकी है, तो डे लिफ्ट विल बी अ वंडरफुल चॉइस देन वाइटाडॉग। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अव्वल रूट का अश्वगंधा KSM-66। स्ट्रेस और वाइटालिटी को लेके इसके ऊपर काफी चर्चा होती हुई नजर आती। भारतवर्ष में स्ट्रेस की सीमा दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते 100 में से 80% लोगों तक पहुंच चुका है। क्रोनिक स्ट्रेस आए दिन थकावट, कमजोरी, हाई एंड स्ट्रेस वर्क कल्चर, लो वाइटालिटी, मल्टी फेसेट वर्क सिस्टम की वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ के लगभग $14 बिलियन का मार्केट बन चुकी है। स्लीप डिसऑर्डर्स और एंजाइटी जैसे केसेस हर घर में किसी न किसी को देखने को मिलता है। भारतवर्ष में आयुर्वेदिक लेगेसी सदियों से अश्वगंधा जैसे हर्बल गुडनेस को दावा करते हैं इन सभी हाई एंड स्ट्रेस जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। उनमें से द चुनिंदा और द मोस्ट वेरिएड सोर्सेस KSM-66 की एडवांस एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को हाई कॉन्सेंट्रेटेड फुल स्पेक्ट्रम और 5% विथेनॉल जो एक्टिव पिगमेंट्स माना जाता है अश्वगंधा का। अगर विथेनॉल्स ना हो तो शरीर में अश्वगंधा की इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पाती, ये उसका एक्टिव पिगमेंट माना जाता है। इन सभी की बेस्ट क्वालिटी के साथ, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हो जितने भी ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर रिसर्चेस किए गए हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल के ऊपर हो, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर हो, चाहे वो इंसोमिनिया मतलब नींद ना आने की दुविधाओं के बारे में हो, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के बारे में हो, ऊर्जा अडेप्टेबिलिटी के बारे में हो, हर जगह पे अश्वगंधा KSM-66 के ऊपर किए गए रिसर्च ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर 90 to 100% सक्सेसफुल रिजल्ट दिए गए हैं। तो इसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ अश्वगंधा माना जाता है। इसी बेस्ट सोर्स को क्लिनिकली ह्यूमन ट्रायल्स और साइंस बैक्ड थ्योरीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का अश्वगंधा KSM-66 सप्लीमेंट। तो फटाक से लिख लो कहां कहां दिया जा सकता है। सबसे पहले लास्ट सेशन में जैसे मैंने बोला था, स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कतों के लिए सोने से पहले ब्राह्मी और अश्वगंधा वंडरफुल सप्लीमेंट बन सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ऑफिस से आने के बाद या काम खत्म होने के बाद बहुत इरिटेबल और गुस्सा जैसा फील होता है और चिड़चिड़े और बकबक करने की वजह से आपकी जो इरिटेशन होती है वो अंदर से कई बार आपको गुस्सा और बार बार एंग्शियस बनाती या नर्वोसा जैसी बीमारियों से इंट्रोड्यूस करवाती है, तो आप सोने से पहले सिर्फ अश्वगंधा भी ले सकते हो। अगर आप फिजिकली इंडोर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो और आपकी ऊर्जा हमेशा चैलेंजिंग हो जाती है, वहां पे भी अश्वगंधा दिया जा सकता है सोने से पहले। नाइट शिफ्ट वर्कर्स हो या हार्डकोर इवनिंग एक्सरसाइज करते हो तो सोने से पहले कई बार रात को नींद आने की दुविधा होती है। कई बार नाइट में या हल्की अंधेरे में नींद नहीं आती, इसको बोला जाता है इंसोमिनिया साइड इफेक्ट्स या फिर इंसोमिनिया डिजीजेस। अगर क्रोनिक है तो इंसोमिनिया डिजीजेस। इसका मतलब क्या है? रात को नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं रात रात भर और सुबह जाके सोते हैं धूप में। ऐसे परेशानी अगर आपको भी है तो आपके बेटर स्लीप और हेल्दी होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए सोने से पहले अश्वगंधा को अपनाना शुरू कर दीजिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कुछ क्रोनिक कंडीशंस होते हैं जिनमें अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे केसेस में ब्राह्मी, अश्वगंधा और B12 तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया रिजल्ट देता है टू मेक योरसेल्फ प्रोटेक्टिव, रिकवरेबल एंड प्रिवेंटिव फ्रॉम द रेस्ट डिजीजेस जो आपके शरीर में आशंकित है। 10 से 12 साल के बाद एनीवन कैन कंज्यूम 1 टैबलेट। लास्टली, जो कोई एक्सीडेंटल केसेस, स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी रात को अगर नींद आने में दुविधा होती है तो भी आप दे सकते हो अश्वगंधा KSM-66। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडे, वेल रूट के एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, डाइजेस्टिव सटाइटी के लिए वंडरफुल सप्लीमेंट। भारतवर्ष की 90% डाइट सिस्टम में फाइबर की मौजूदगी ना के बराबर पाई जाती है बिकॉज ऑफ हमारी न्यू ट्रेंड ऑफ पॉलिश्ड, क्रीमी और वेरी सूदनिंग फूड फैक्टोरियल चॉइसेस।
क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आजकल के चॉइसेस में हम फूड को आंखों से खाते हैं, मुंह से कम खाना शुरू कर चुके हैं। फूड को आंखें या फिर फोन की आंखों से खाने से आदतें इस तरह बदल चुकी है कि खाना कितना क्रीमी है, कितना डिलीशियस है, कितना स्मूथ है, इससे परखी जाती है मेरा खाना कितना प्राइसी और कितना लाइक रिच है मेरा फूड। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, आप थाली से जो अनाज बीजों के दरदरेपन को दूर भगा रहे हो। उस दरदरेपन में मौजूद क्या था? बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आंतों के लिए पेड़ पौधों के जैसे समान माना जाता था, फाइबर। फाइबर की मौजूदगी आपके शरीर में आंतों के अंदर क्या बनाती है? नमी बरकरार रखती है, आप पानी को जमा के रखती है, पाचन तंत्र के बाद निकलने वाले मल मूत्र को बल्क बनाती है ताकि स्मूथली आपके एनल पैसेज से वो बाहर निकल जाए, राइट। लेकिन इन सभी की कमियों की वजह से खाना बहुत जल्दी पचने लगता है, जैसे कि डायबिटीज जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का सामना होता है। धीरे धीरे यही कमियां आंतों की भारी गड़बड़ियों को प्रस्तुत करते हैं। त्रिफला, फेनल, आंवला, अदरक जैसी कई ऐसे सोर्सेस को फाइबर और डाइजेस्टिव सपोर्ट के साथ मिला के साइलम हस्क मतलब इसबगुल, इनोलिन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जैसी स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स को, इन सभी अदरक, आंवला और सौंफ की एक्सट्रैक्टेड पावर के साथ मिला के मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज और वैलिडेटेड डेटा के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मौजूदा सॉल्युबल प्रीबायोटिक और हर्बल सपोर्टिव रेमेडीज आपके शरीर में डाइजेशन, डिटॉक्स और सटाइटी के एफिशिएंट सॉल्यूशंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और आपके वजन नियंत्रण के अंदर काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आंतों में होने वाले दुविधा जैसे कि पाइल्स, इंडाइजेशन, गट की अपसेट साइड इफेक्ट या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी दिक्कतों में भी शिताके के साथ वंडरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका एक्टिव फाइबर। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए द बेस्ट सपोर्टिंग फैक्टर आपका फेनुग्रीक का, जो मैंने बताया था पहले से ही, एक्टिव फाइबर है। लेना है एक स्कूप खाने के साथ या खाने के बाद। सिर्फ डायबिटीज बंदे अगर प्री वर्कआउट पे ले तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके 2 स्कूप हार्डली आप ले सकते हो, 1 स्कूप सुबह और 1 स्कूप शाम को। इसके इस्तेमाल से शरीर में नमी और आंतों के लिए उनके पेड़ पौधों का साथ मतलब फाइबर का सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन इसका सिर्फ 2 स्कूप 10 ग्राम के करीब होता है। प्रतिदिन इंसानी शरीर को लगभग 30 ग्राम के करीब फाइबर की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद भी अपने डाइट में स्प्राउट्स, फल मूल, साग सब्जियों का सेवन करना मत भूलिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द एंड।